क्योंकि जो पंचशील को धारण कर लेता है उसके लिए अपना पराया कोई नहीं होता। और जब अपना पराया कोई नहीं होगा तो दुखी किसके लिए होगा? सभी लोग हमारे हैं तो हम दुखी किसके लिए होंगे? हम सबका मंगल, अपनों का कोई अमंगल चाहता है? अपनों को कोई दुख देना चाहता है? तो जिस दिन हम लोग ये समझ लेंगे कि सभी लोग हमारे हैं तो हम किसी को दुख देंगे। अगर जब हम किसी को दुख नहीं देंगे तो सभी सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? तो उसी के साथ हम भी तो हैं, है कि नहीं है ना जी? तो हम भी सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को सुख देंगे तो हम दुखी रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हम दूसरों को सुख देंगे तो हम भी सुखी होंगे, ऐसा बुद्ध ने बताया है। और उसके लिए पंचशील निर्धारण किया है। पंच का अर्थ होता है पांच और शील का अर्थ होता है गुण, 5 गुण। पहला गुण है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, जो हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं 5 गुण, वो पंचशील का प्रतीक है। उसको बोलते हैं पंचशील दीपक। अब दीपक का काम क्या है? दीपक क्यों जलाते हैं? प्रकाश फैलाने के लिए, अंधेरा को दूर भगाने के लिए, इसलिए दीपक जलाते हैं। पहले के जमाना में डिबरी जलाया जाता था घर में, अब तो ये सब बॉल आ गया, लेकिन फिर भी जलाना पड़ता है कि नहीं जलाना? माने अंधेरा है तो जलाना है, अगर अंधेरा नहीं है तो नहीं जलाना। लेकिन हम लोग पंचशील दीपक जलाते हैं। कब जलाते हैं? रात में जरूरत होती है तो रात में भी जलाते हैं, दिन में भी जरूरत होती है तो दिन में भी जलाते हैं। जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? तो पंचशील दीपक जलाते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर शीलों का अंधेरा है। शीलों का अंधेरा है। शील माने होता है अच्छा गुण, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, यानी आचार विचार व्यवहार जो हर मानव के अंदर होने चाहिए। समझ रहे हैं? तो पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति प्राणी हिंसा नहीं करेगा, चाहे कोई भी प्राणी हो, ऐसा नहीं कि आदमी का गर्दन काटेंगे तभी दफा 302 लगेगा, तभी फांसी लगेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एक छोटे से जानवर का भी, एक पक्षी का भी अगर गर्दन काट देते हैं, हत्या कर देते हैं, उस पक्षी को पालने वाला व्यक्ति अगर न्यायालय के शरण में चला जाता है, कोर्ट के शरण में चला जाता है, संविधान के शरण में चला जाता है, तो आपके ऊपर दफा 302 लगेगा ही लगेगा, फांसी होगी ही होगी, चाहे वो आदमी का हत्या करिए चाहे एक पक्षी का हत्या करिए। यानी बुद्ध ने उस समय कहा कि हिंसा नहीं करनी। अब हम सभी लोगों के लिए कहा अकारण हिंसा नहीं, कारण बने तो हो सकती है, क्योंकि हम लोग क्या है? गृहस्थ हैं। हम लोग क्या है? गृहस्थी में जीवन जीते हैं। हम लोग उपासक और उपासिका हैं, इसलिए हम लोगों पर जो है अकारण, उन्होंने कहा कि अकारण प्राणी हिंसा नहीं करनी। दूसरा शील है भिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं मन वचन और कर्म से चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तीसरा है कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं व्यभिचार नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। चौथा है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं झूठ नहीं बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। और 5वां शील सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे अगर आप मान लिए 5वां शील तो आपके जीवन जीने की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, दोनों बदल जाएगी। और इस शील के हनन होने से माताओं बहनों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यही लोग उसके भुक्तभोगी हैं, यही लोगों को भोगना पड़ता है सबसे अधिक, और वो है सुदा में रहे मज्जपमाद्य ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं नशामान वस्तुओं का सेवन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। अब सोच लीजिए, जो व्यक्ति शराब नहीं पिएगा वह अपना भी लाभ करेगा और दूसरे का भी लाभ करेगा, दूसरे का भी मंगल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अगर नशा करता है तो उसका मान सम्मान जाएगा, बुजुर्गों पर भी, घर पर भी, गांव पर भी, जवार पर भी। कैसे पड़ता है ये भी जान लीजिए। ये क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है वो पहला चीज झूठ बोलता है, पहला चीज झूठ बोलेगा। उससे कोई भी आदमी, उसका पिता भी पूछेगा कि आज फिर तू सारा नशा किया है? बोलेगा नहीं, हम तो पिए ही नहीं है, हम नशा किए। बोलता है कि नहीं बोलता?
सीलों का हनन हुआ कि नहीं हुआ, जबकि वो नशा किया। ठीक है, और जब उसी नशे की पूर्ति नहीं होगी उससे, अपने पॉकेट के पैसे से, अपने कमाई के पैसे से जिस दिन नशे की पूर्ति नहीं होगी तो क्या करेगा? नशा की पूर्ति करने के लिए चोरी करेगा। अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि का हनन कर देगा, चोरी करेगा। और पहला चोरी कहां करेगा? तू लोग अच्छा से जानता जा, जेकर आदमी शराब पीने वाला होगा वो जानते हैं लोग कि कहां चोरी होता है। पहले कहां हुई? घर में। और घर में भी पहला कहां हुई? मेहरारू के बक्सा में ना हुई तो खाता हुई कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? हानि हुआ ना। और जब बक्से का सारा धन दौलत खत्म हो जाएगा तो फिर कहां चोरी होगा? घर के कुटली के अनाज में। वो खत्म हो जाएगा तो बगलिया वाला पड़ोस में। ओकरा से भी अब जान नहीं बचेगा, मतलब भागना चाहेगा, लोग जान जाएंगे भाई ये चोरी कर रहा है तो लोग डांटने डपटने लगेंगे, तब गांव में दूसरा और करने लगेगा, गांव के बाद जवार में करने लगेगा, जवार के बाद रोड पर क्राइम करने लगेगा, और क्राइम करने के बाद मर्डर करना शुरू कर देगा। 5 सीलों का हनन होता है नशा करने से। सोचिए, बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले मना किया कि नशा नहीं करना, नशा नहीं करना। अब नीतीश कुमार का कैसे कहा कि बैल मरिए न दही की खोल के घलेला में झुकाई। नीतीश कुमार ने बंद किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम वो जमाने के जेलर हैं, जब हमारा बाप नहीं सुधरा तो हम भी नहीं सुधरेंगे, पिएबे करेंगे। क्या है? तो इन सभी गुणों को लेकर के सोचिए, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना। अगर ये 5 सील कोई भी माने, चाहे वो कोयरी हो, चमार हो, नोनिया, कमकर, बीर, बलाह, जादव, ब्राह्मण, मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, अगर ये 5 सीलों को मानेगा तो उसका हानि होगा कि लाभ होगा? तब कैसे लोग कहता कि खाली कोयरिए माने खातिर ना। लोग आजकल क्या कह रहे हैं कि बुद्ध जी का सूत्र जो है पंचशील खाली कोयरिए के मानने के लिए है, ये बाकी को फायदा करने वाला नहीं है। बाकी लोग चोरी करेगा, तो चोरी करना तो बुद्ध जी ये भी कहे, अगर नहीं मानिएगा, चोरी करिएगा, हिंसा करिएगा, झूठ बोलिएगा, व्यभिचार करिएगा, बलात्कार करिएगा, नशा करिएगा, तो चाहे कोयरी हो, चाहे चमार हो, चाहे नोनिया, चाहे ब्राह्मण, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, कोई भी होंगे, सजाए आपको बराबर मिलेगी। उसमें कोई बचने वाला, छूटने वाला नहीं है। ये धर्म नहीं है कि खूब पाप करिए, खूब बलात्कार करिए, खूब व्यभिचार करिए, खूब झूठ बोलिए और जाके गंगा जी में कुंभ में नहा लीजिए, बुड़की मार लीजिए, सब पाप धोआ गया। ये धर्म में होता है, धर्म में नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म अत्याचार के मानव के अंदर सीलों का सृजन करता है, मानव के अंदर सीलों को रोकता है, मानव के अंदर अच्छे व्यवहार को पैदा करता है। यह धर्म का काम है। और मानव के अंदर दुर्गुणों को भर देना धर्म का काम है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन धर्म का काम है। क्योंकि जहां माफी होगा वहां लोग करेंगे, धर्म नहीं करेंगे भाई, खूब कर माफ हो जाएगी, खूब कर, खूब पाप कर, 5 साल के बाद महाकुंभ लगेगा, जाके बुड़की मार लेना, सब पाप धोआ जाएगा, कोई सजा मिलने वाला नहीं है। सजा से जो कोई अगर नहीं मिलेगा, अगर ऐसा डर हो जाएगा, अगर मन में बैठ जाएगा कि हमको कोई मारने वाला नहीं है, हम गलती करेंगे, चोरी करेंगे, कोई मारने वाला नहीं है, तो आदमी चोरी करेगा कि छोड़ेगा? करेगा ना। लेकिन धर्म कहता है कि कितना ही पाप करोगे, चाहे थोड़ा भी कर, चाहे अधिक कर, तुमको सजा